Hello guys, welcome to the another class of stoichiometry. So this is Nidhi Jain from IIT Delhi. तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. एंड ये जो टॉपिक है ये किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है, लाइक कभी कंसंट्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, या फिर हम एसिड बेस के प्रॉब्लम्स करेंगे तब कनेक्ट हो जाता है, या फिर हम ग्रेविमेट्री प्रॉब्लम्स करेंगे उनके साथ भी कनेक्ट हो सकता है. मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा काम आने वाला है, नॉट ओनली इस चैप्टर के अंदर, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, 12th क्लास में भी आएंगे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत काम आएगा. ठीक है. एंड इसके अंदर ना एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है जो अगर आपको समझ आ जाती है ना, तो सारे क्वेश्चन लाइक बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे. तो डाइल्यूशन, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है. सो यहाँ पे मैं आपके सामने 3 बीकर्स लेके आई हूँ. ठीक है. तो जिसमें से हम ये मानते हैं कि फर्स्ट बीकर के अंदर लेट्स से हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है, एंड नेक्स्ट बीकर के अंदर लेट्स से हमारे पास 900 ml ऑफ वाटर है. ठीक है. मैं आपको इनिशियली क्या समझा रही हूँ कि डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग होता क्या है, एंड देन फिर उसको स्टडी कैसे करना है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं. ठीक है. सो लेट्स से अगर आपने क्या किया है ना, इस 100 ml वाले बीकर के अंदर अगर आपने 2 स्पून्स ऑफ शुगर डाले हैं. ठीक है. अगर आपने इसके अंदर 2 स्पून्स ऑफ शुगर डाले हैं, तो जो हमारे पास ये वाला बीकर है, छोटा वाला बीकर है 100 ml वाला, इसका कुछ कंसंट्रेशन बन जाएगा, मतलब शुगर का कुछ कंसंट्रेशन आ जाएगा आपके पास. ठीक है. ओके कूल, आपके पास एक कंसंट्रेशन आ गया. देन आपने क्या किया है, इस पूरे बीकर को, आपके पास जो बड़ा वाला बीकर है उसके अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया. ठीक है. आपने बड़े वाले बीकर के अंदर छोटे वाले बीकर का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया. तो यहाँ पे मैं इसमें से ड्रॉ करके बता देती हूँ कि आपने ये पूरा इसमें डाल दिया है. ठीक है. तो सबसे पहली बात, तो जब आपने इसके अंदर ये डाला, तो एक बात तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब इसके अंदर जो वॉल्यूम हो चुका है सॉल्यूशन का, दैट इज 1000 ml. ठीक है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे तक, तो चलो ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट सोचो कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है. तो जब भी हमारा ऐसा कुछ भी प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूट सेम है, सॉल्यूट सेम है हमारे पास यहाँ पे, एंड आपका सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन. ठीक है. बेसिकली हमें सॉल्वेंट से मतलब होता है, मतलब आप ऐसे इसको जनरली बहुत आसानी से फील कर सकते हो कि यस ये डाइल्यूशन ही है आपके पास. ठीक है. आपने डाइल्यूशन ही किया है. आपने सिर्फ 900 ml, आपके पास सिर्फ वाटर था और कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ वाटर था, आपने उसके अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया शुगर का, तो ये आपने डाइल्यूशन कर दिया है. ठीक है. बेसिकली जहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाता है. ओके. देन आपने क्या किया, इस 1000 ml सॉल्यूशन में से, अब ये जो आपका 1000 ml अब ये सॉल्यूशन है, जब ये 900 था तब ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वाटर था. बट अब इसके अंदर बट अब इसको क्या कहेंगे, अब हम सॉल्यूशन बोलेंगे, 1000 ml का सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब शुगर के पार्टिकल्स आ चुके हैं. ग्रेट. तो अब आप क्या कर रहे हो, इस 1000 ml सॉल्यूशन में से आपने लेट्स से, मतलब मैं कुछ एक रैंडम वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ, लेट्स से आपने, आपके पास एक खाली बीकर है, एक थर्ड बीकर जो है आपके पास वो एक खाली बीकर है, और उसके अंदर आपने क्या किया है ना, इसके अंदर से 1000 ml में से लेट्स से आपने 50 ml सॉल्यूशन लिया है. ठीक है. तो एक बार मैं इसको सही से लिख देती हूँ. लेट्स से आपने 50 ml सॉल्यूशन लिया है और इसके अंदर डाल दिया. डन. तो आपने एक बहुत बड़े अमाउंट में से एक छोटा सा अमाउंट लिया है, दैट सैंपलिंग. ठीक है. आपने एक बहुत बड़े बीकर में से, उसमें से एक छोटा सा अमाउंट लेकर आपने एक अलग दूसरे छोटे बीकर में डाल दिया. तो दिस प्रोसेस इज सैंपलिंग. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये पता चल गया है दैट इज व्हाट इज डाइल्यूशन एंड व्हाट इज सैंपलिंग. ठीक है. पहले आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल हो गए हो कि व्हाट इज डाइल्यूशन और व्हाट इज सैंपलिंग. अब मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बेसिक सी बात बताओ कि जब आपने डाइल्यूशन किया, ठीक है, जब आपने एक छोटे बीकर का जो सॉल्यूशन था वो एक बड़े बीकर के अंदर डाला, तो क्या आपके शुगर के पार्टिकल्स में कोई चेंज आया? क्या आपके शुगर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे क्या वो चेंज हुए? नहीं हुए ना. मतलब जितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास छोटे बीकर में थे उतने ही अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास बड़े बीकर के अंदर है.
तो मैं यहाँ पे क्या ये बोल सकती हूँ कि डाइल्यूशन के टाइम पे आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन सेम। तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि डाइल्यूशन के टाइम पे आपका जो मोल्स होते हैं सॉल्यूट के वो सेम रहते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, इसका सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया है और सॉल्यूट तो सेम ही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं कि डाइल्यूशन के टाइम पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं आपके वो सेम होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कंसंट्रेशन बताना चाहती हूँ। तो कंसंट्रेशन, जैसे हमने जब कंसंट्रेशन को पढ़ा भी था तो मैंने आपको एक्चुअल में फील कराया था कि दैट इज व्हाट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक बात सोचो कि आपने क्या किया है ना, एक छोटे वाले ग्लास के अंदर आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसके अंदर 2 स्पून ऑफ शुगर डाला। ठीक है, और आपने उसको टेस्ट करके देखा, तो आपके पास एक अमाउंट ऑफ शुगर टेस्ट आएगा। ठीक है, मीठा टेस्ट आएगा, होगा, आपको एक फील होगा, एक मीठा टेस्ट फील होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया है, उसी ग्लास का जो सॉल्यूशन था ना, उसको आपने एक बड़े बीकर के अंदर डाल दिया। लाइक आपने कुछ बड़ा सा कंटेनर लिया और उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी था, ओनली वाटर। ठीक है, और आपने उसके अंदर डाल दिया। अब जब आप उसको टेस्ट करोगे, अब जब आपको वो जो आएगा तो आपको मीठा ही टेस्ट आएगा, बट क्या वो सेम क्वांटिटी का टेस्ट आएगा आपको? मतलब जितना आपको पहले उस छोटे वाले ग्लास के अंदर आ रहा था, अब जो बड़ा वाला बीकर वाला जो बड़ा कंटेनर वाला जो है जो सॉल्यूशन है, क्या उसके अंदर आपको सेम टेस्ट आ रहा है? नहीं। आपको खुद ये चीज फील हो रही होगी, मतलब विदाउट टेस्ट के, सिर्फ इमेजिन करने से आपको फील हो रहा होगा कि नहीं, आपका जो टेस्ट आपको आ रहा है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, ज्यादा हुई कम हुई वो भी सब एक बार छोड़ो, सब छोड़ो कि कितना हुआ, मैं नहीं पूछ रही कितना हुआ, बट एटलीस्ट चेंज तो हुई है ना, इतना तो फील आ रहा है ना कि हाँ भाई डाइल्यूशन के टाइम पे आपका कंसंट्रेशन चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकती हूँ कि डाइल्यूशन के टाइम पे आपका कंसंट्रेशन चेंज होता है, बट आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग। तो जब आपने सैम्पलिंग किया, तो सैम्पलिंग को भी ऐसे समझो कि आपका वो जो बड़ा वाला कंटेनर था उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन आपका बन चुका था, जितने भी कंसंट्रेशन का बन चुका था, अब आपने क्या किया, उसका वो जो सॉल्यूशन है ना, उसको आपने लेट्स से 4 अलग अलग ग्लासेस के अंदर डाल दिया। 4 अलग अलग ग्लासेस के अंदर आपने वो जो भी आपका कंसंट्रेशन था, जो भी सॉल्यूशन बन गया था, आपका मीठा पानी जो बन गया था, वो आपने 4 अलग अलग ग्लासेस के अंदर डाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको वो 4 अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग टेस्ट आ रहा होगा? अगर आप उन 4 ग्लासेस के सॉल्यूशन को टेस्ट करके देखो तो क्या आपको अलग अलग टेस्ट आएगा? नहीं, आपको सेम टेस्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेम टेस्ट आएगा तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि सैम्पलिंग के टाइम पर हमारी कंसंट्रेशन सेम रहती है। क्यों? क्योंकि आपको सेम टेस्ट आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लिख रही हूँ। डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग के अंदर यही बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सैम्पलिंग के टाइम पे आपको समझ आ गया कि कंसंट्रेशन विल रिमेन द सेम। बट एक बात बताओ, आपने जो एक ग्लास, मतलब आपने अलग अलग 4 ग्लासेस के अंदर डाला है, बट अगर आप एक ग्लास को देखो और आप उस बड़े वाले कंटेनर को देखो, तो क्या बड़े वाले कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स थे शुगर के, उतने ही उस 1 ग्लास के अंदर हैं जो आपने अभी डाले हैं 4 अलग अलग ग्लास के अंदर, 4 अलग अलग ग्लासेस के अंदर? क्या वो एक ग्लास को अगर आप कंपेयर करो, उस एक ग्लास के अंदर, उस बड़े वाले बीकर के अंदर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, क्या वो सेम है? नहीं, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स 4 अलग अलग ग्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इट मीन्स आपका जो वन छोटा वाला ग्लास है उसके अंदर और जो आपका बड़ा कंटेनर था उसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल सेम नहीं है। ठीक है, तो सैम्पलिंग के टाइम पे हम ये बोल सकते हैं, तो सैम्पलिंग के टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी आपको बताई है डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग के अंदर। तो फिर अभी हम इसको आगे समझते हैं कि चलो, अगर डाइल्यूशन में अगर हमारे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो वो कंसंट्रेशन चेंज होके क्या हो जाएगी? ठीक है, एंड सैम्पलिंग में अगर हमारे मोल्स चेंज हो रहे हैं तो वो मोल्स कितने हो जाएंगे, उनको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, वो चीज समझते हैं हम। ओके, सो अभी ये समझते हैं कि चलो डाइल्यूशन को हमने ये समझ लिया डाइल्यूशन होता क्या है, बट डाइल्यूशन के टाइम पे जो वो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, एंड कौन से मतलब डाइल्यूशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
तो आपने एक चीज देखी कि डाइल्यूशन के टाइम पे कौन सी चीज सेम रहती है। आपने देखा कि जो मोल्स होते हैं सॉल्यूट के वो सेम रहते हैं दोनों बीकर के अंदर। ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन द सेम। तो आपको एक बात पता है यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन होती है, लेट्स से मोलारिटी, तो जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे और हम कंसंट्रेशन बताएंगे कि हम कौन सी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा मोलारिटी ही होगा। ठीक है, तो हमें पता है एक चीज कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ये बहुत आसानी से बोल सकते हो ये चीज। इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, अगर इस चीज को मैं लिख रही हूँ बिफोर डाइल्यूशन, अभी तो मैं मतलब एक एक स्टेप में बता रही हूँ, बट उसके बाद हम बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करेंगे कि ठीक है अभी हमें चीज आती है। तो बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन आपके ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये सेम रहेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स जो आपके बिफोर डाइल्यूशन है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो आपके आफ्टर डाइल्यूशन है। ठीक है, बट आपकी कंसंट्रेशन और आपका वॉल्यूम तो सेम नहीं है। आपका कंसंट्रेशन भी अलग है और आपका वॉल्यूम भी अलग है, बट इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही तो सेम होगा ना, क्योंकि आपके नंबर ऑफ मोल सेम है। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम है, बट दोनों बीकर के अंदर बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन आपका मोलारिटी भी अलग है एंड आपका वॉल्यूम भी अलग है। तो आप यहाँ पे क्या चीज लिख सकते हो, हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप यहाँ पे m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपका इनिशियली बिफोर डाइल्यूशन कोई कंसंट्रेशन होगा एंड कोई वॉल्यूम होगा, तो लेट्स से वो m1 एंड v1 है, एंड आफ्टर डाइल्यूशन जो है वो कुछ कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है, तो लेट्स से वो m2 कंसंट्रेशन एंड v2 वॉल्यूम है आपका। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये जो आपका v2 वॉल्यूम होता है ये हमेशा आपका फाइनल वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपका प्रीवियस केस लेके चलूं तो आपका फाइनल वॉल्यूम क्या था, वो 1000 ml था। ठीक है, वो ये मैं प्रीवियस केस लेके चल रही हूँ कि लास्ट केस के अंदर आपका ये 1000 ml था, बट ऐसा नहीं है कि हर बार आप क्वेश्चन के अंदर 1000 ml पुट कर दो। तो मैं अभी यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि योर फाइनल कंसंट्रेशन जो V2 कंसंट्रेशन होगा वो फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए, सॉरी मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बोल दिया मैंने, फाइनल वॉल्यूम जो होता है आपका वो आपका सेकेंड बीकर का जो फुल वॉल्यूम हो जाएगा आफ्टर एडिंग योर छोटा वाला बीकर वाला सॉल्यूशन, तो वो वाला वॉल्यूम होगा। ठीक है, लाइक 1000 ml हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसा क्यों हुआ एक बार इसको भी सुन लेते हैं कि जब आपके पास सिर्फ 900 ml था, तो 900 ml के अंदर तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर था ना, उसके अंदर कुछ आपके पास कंसंट्रेशन नहीं थी। तो जब कंसंट्रेशन भी नहीं थी तो मोल्स ही नहीं थे ना शुगर के, आपके पास शुगर के मोल्स नहीं थे ना उस 900 ml के अंदर, तो आप कैसे बोल सकते हो कि उस 900 ml के मोल्स इज इक्वल टू बिफोर डाइल्यूशन? नहीं ना, मोल्स कब आए, शुगर के मोल्स कब आए, जब आपने डाइल्यूशन कर दिया, जब आपने उस 100 ml को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो आप फाइनल वॉल्यूम लोगे ना। वाई टू टेक 900 ml, तो आपको वो हमेशा फाइनल वॉल्यूम लेना है, मतलब कि जो आपने ऐड किया वॉल्यूम वो भी और जो इनिशियली खुद से था वॉल्यूम वो भी। इसमें मैंने इसलिए इतना टाइम लगा दिया क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और तो गलत वॉल्यूम ले लेते हैं, लाइक 900 वाला ml वाला वॉल्यूम ले लेते हैं, बट वो नहीं करना है। ठीक है, वो आपको चीज समझ आ गई होगी, आई होप, ये मैं होप कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, तो डोंट प्रूव माई होप रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ चुका है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और आपको हर बार डाइल्यूशन के अंदर यही ही लगाना है। अब हम एक बार नेक्स्ट एक और केस समझ लेते हैं, उस केस के अंदर क्या है कि लेट्स से अभी तो आपने क्या किया था, खाली बीकर के मतलब सिर्फ वाटर था आपके पास, सिर्फ वाटर के अंदर आपने मतलब आपके पास जो बड़ा वाला कंटेनर था उसके अंदर सिर्फ वाटर था और आपने उसके अंदर छोटा ग्लास वाला सॉल्यूशन डाल दिया था। बट अगर मैं अब ये कहूँ आपको कि आपके पास एक और केस है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपके पास टू सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, टू सॉल्यूशंस हैं
लेट्स से ये कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन है एंड ये भी किसी चीज का सॉल्यूशन है, या फिर सबसे पहले अगर हम ये ले लेते हैं कि ये भी मान लो सॉल्ट का ही सॉल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ रहे हैं हम। ये भी हमारे पास सॉल्ट का ही सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। आपने क्या किया, इन दोनों को कर दिया मिक्स, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ऑब्वियसली आपके पास कोई एक बड़ा वाला सॉल्यूशन आ चुका है विच इज सॉल्यूशन S3। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन जानना है तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि आपके पास फाइनल सॉल्यूशन का, इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर, अब क्योंकि हमने जो फर्स्ट वाला केस पढ़ा था वो भी हमने इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ा था कि आपके मोल्स इक्वल होंगे, तो हमने मोल्स को इक्वल पुट कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम इनको मोल्स की टर्म्स में स्टडी करते हैं। वी डोंट नो अबाउट द कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन में क्या हो चुका है, जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन क्या हो चुका है हमें नहीं आइडिया लग पा रहा है। बट एक बात आप कंफर्म कह सकते हो कि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट के, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस सेकेंड सॉल्यूशन के मोल्स होंगे। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपने दो सॉल्यूशंस थे और दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया एक बड़े वाले सॉल्यूशन, मतलब एक खाली बीकर है आपके पास, आप मतलब ऐसे समझो आपके पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने क्या किया है, इस एक सॉल्यूशन को इसके अंदर मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर ही तो होगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि मोल्स इन द S1 बीकर प्लस मोल्स इन S2 सॉल्यूशन, या फिर बीकर जो भी है, S2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स इन S3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप फर्स्ट सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, वो आएगा M1 V1 से। सेकेंड सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, M2 V2 से। और फाइनल सॉल्यूशन के कितने हो जाएंगे, M3 V3। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर सच केसेस, ठीक है। आई होप ये आपको बात समझ आ रही है कि हमने क्या किया। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, हमने जो अपना सॉल्यूशन ऐड किया था वो एक सिर्फ नॉर्मल वाटर के अंदर ऐड किया था, वो एक सॉल्यूशन नहीं था, सिर्फ नॉर्मल वाटर के अंदर ऐड किया था। तो तब हमने क्या दिया था कि हमारे मोल्स जो होंगे वो सेम होंगे आफ्टर बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। बट अगर हम सेकेंड केस के अंदर अगर हमने दो सॉल्यूशंस को ऐड किया है तो जो थर्ड सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे मतलब मोल्स होंगे हमारे पास सॉल्यूट के, वो एड अप हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई है। तो हम एक चीज, तो छोटा सा एक चीज और इसमें मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा क्या, वैसे आप खुद ही समझ जाओगे कि लेट्स से अगर आपके पास अब 3 सॉल्यूशंस हैं, और तीनों ही आपके पास सॉल्ट के सॉल्यूशन है, मतलब किसी एक ही सॉल्यूट के सॉल्यूशंस हैं, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा और ये S3 हो जाएगा, ठीक है। और आपने इन सब को मिक्स कर दिया है, इन सबको आपस इन सबको आपस में मिक्स कर दिया आपने, और आपके पास एक बड़ा वाला सॉल्यूशन आ चुका है विच इज S4। तो यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियर है कि आप कंसंट्रेशन के बारे में अगर इनिशियली कमेंट नहीं भी कर सकते, बट यू कैन कमेंट अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स। एंड आप मोल्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो कि मोल्स इन S1 प्लस मोल इन S2 प्लस मोल इन S3 इज इक्वल टू मोल इन S4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इज इक्वल टू M4 4, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी आर फॉर्मूला, ग्रेट। तो लेट्स डिस्कस एक और केस, यहाँ पे डाइल्यूशन का एक और केस हम समझते हैं। उस केस में हमारे पास क्या है ना, एक और केस हम यहाँ पे करते हैं, फाइनल केस डाइल्यूशन का। तो आपके पास अगेन 2 बीकर्स हैं जिसके अंदर अलग अलग वॉल्यूम है ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बट यहाँ पे अब आपने क्या कर दिया ना, अब आपके पास ये सॉल्ट सॉल्यूशन है लेट्स से, और ये आपके पास शुगर सॉल्यूशन,
अब आपने सॉल्यूशंस को चेंज कर दिया है, ठीक है। आपके पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है और एक आपके पास शुगर सॉल्यूशन है। सो दिस वन S1 एंड दिस इज S2। अब आपको क्या करना है ना, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मैं फाइनल वाला, चलो फाइनल वाला बना देते हैं, ठीक है। दिस इज योर फाइनल वाला सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी किसी एक सॉल्यूशन का, लाइक सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट उसके अंदर जो आपके पास मोल्स हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के, आपके पास S1 के अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन के मोल्स हैं एंड S2 के अंदर जो आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन के मोल्स हैं वो सेम है। एंड आपके पास S2 के जो शुगर सॉल्यूशन के मोल्स, शुगर के आपके पास जो मोल्स हैं एंड S3 के अंदर आपके पास जो शुगर के मोल्स हैं वो सेम है। तो इसको अगर मैं लिखती हूँ एक बार, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्ट in S1 is equal to moles of salt in S3। ये आप बोल सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और आप एक और बात बोल सकते हो, moles of sugar in S2 is equal to moles of sugar in S3। आई होप ये आपको बात समझ आ रही है। आपने क्या किया है, दोनों को ऐड किया है, शुगर सॉल्यूशन को सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड किया है। आपने ना ही कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन बाहर निकाला और ना ही आपने एक्स्ट्रा कोई सॉल्ट का मतलब मॉलिक्यूल जो है वो ऐड किया है, ना ही आपने कुछ बाहर निकाला और ना ही आपने कुछ ऐड किया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा उसके अंदर जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स होंगे, और वो जो इनिशियल के अंदर होंगे वो सेम होंगे। सेम इज द केस विद शुगर। शुगर के अंदर भी जो पहले थे मोल्स वही आपके पास बाद में होंगे, ठीक है। बस आपका कंसंट्रेशन चेंज हो चुका है, क्यों? क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज हो चुका है सॉल्वेंट का, क्योंकि आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज हो चुका है, तो आपका शुगर का भी कंसंट्रेशन चेंज हो चुका है और आपका सॉल्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज हो चुका है। एंड वो चेंज होके क्या हो चुका है, लेट्स फाइंड आउट दैट, ठीक है। तो हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट इन S1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट इन S3, ठीक है। एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन S1 क्या हो जाएगा, M1V1, यहाँ तक सही है। और S3 के अंदर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, M3, एंड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V3। बट आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हो, वॉल्यूम के बारे में आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि दिस V3 वॉल्यूम इज V1 प्लस V2, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, आपने दो सॉल्यूशंस को ऐड किया था तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा वही तो एड अप हो गया, आपका फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन चुका है। तो V3, आप M3 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, वो आपका एक ही कंसंट्रेशन निकल के आएगा, बट V3 वॉल्यूम इज V1 प्लस V2 वॉल्यूम, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर आप मतलब इसके लिए आप सॉल्व सॉल्यूशन की अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ भी मेंशन होगा, आपको सेकेंड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ये हो चुका है। एंड देन फॉर शुगर सॉल्यूशन, तो फॉर शुगर सॉल्यूशन, अच्छा सॉरी, शुगर सॉल्यूशन छिप गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शुगर सॉल्यूशन भी। फॉर शुगर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इन S2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इन S3, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। तो यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर आपको फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है M3, अगर आपको फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर निकालनी है तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, दैट विल बी योर फाइनल शुगर का कंसंट्रेशन। ऐसे ही सेम आप यहाँ पे सॉल्ट का भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, और वो कैसे निकालोगे, M3 इज इक्वल टू
M3 मैंने मतलब यहाँ भी मैं M3 चाहे मैं लिख M3 रही हूँ, बट आप समझ जाना कि वो शुगर का या फिर सॉल्ट का है, तो वो आपका क्या हो जाएगा M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ वाला जो M3 है वो फाइनल सॉल्ट कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे जो आपका M3 है वो फाइनल शुगर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूशन के सारे केसेस कवर हो चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब करेंगे, बट इससे पहले हम सैम्पलिंग को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो एक बार सैम्पलिंग वाला टॉपिक भी हम कवर कर लेते हैं। चलो, तो सैम्पलिंग के केस में हमारे पास क्या है ना, तो लेट्स सी सैम्पलिंग। तो मैं फटाफट से लिख देती हूँ यहाँ पे। सैम्पलिंग के केस में हुआ क्या था, अगर मैं इसको ले रही हूँ एक बार, तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, 1000 ml का बिका था। मैंने मतलब फर्स्ट केस से जो हमने किया था उसी से मैं आपको मतलब समझा रही हूँ यहाँ पे। तो आपके पास 1000 ml का सोल्यूशन बन चुका था, फिर आपने इसमें से क्या किया था, 50 ml एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, 50 ml एक्सट्रैक्ट करके आपने इसको छोटे वाले बीकर में डाल दिया था, तो ये आपका 50 ml का बीकर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 50 ml सोल्यूशन है एक। तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपने यहाँ पे किया था कि जब सैम्पलिंग था हमारे पास, तो सैम्पलिंग के केस में हमारा कंसंट्रेशन तो सेम था, बट हमारे मोल्स चेंज हो गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चेंज अमाउंट है हमें वही निकालनी है, कैलकुलेट तो हमें वही करना है ना, जो चेंज हुआ है, जो सेम है चीज तो वो सेम ही है। ओके, तो 50 ml के अंदर, इस 50 ml के अंदर हमारे मोल्स कितने हो जाएंगे, यू जस्ट नीड टू यूज यूनिटरी मेथड। आपको सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना है यहाँ पे, और आपको कुछ नहीं लगाना है। आपको एक नॉर्मल सी चीज करनी है कि अगर 1000 ml के अंदर लेट्स से आपके पास x मोल्स थे, तो 50 ml के अंदर आपके पास कितने हो जाएंगे, एंड दैट इज x बाय 1000 इंटू 50। तो यहाँ से आपके मोल्स निकल जाएंगे। तो हमेशा सैम्पलिंग के केस में आपको यही करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना है ऑलवेज। ठीक है, और वो हमेशा ही सेम रहेगा, और इसमें सिर्फ एक ही केस होता है, डाइल्यूशन की तरह बहुत सारे केसेस भी नहीं है। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी कि सैम्पलिंग इज वेरी इजी। तो अभी जब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे आप और ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट हो पाओगे कि अच्छा डाइल्यूशन क्या है, सैम्पलिंग क्या है। बट आई होप आपको अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर तक हम इतना ही करेंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।